बढ़ा तो अब की बार वारुणी देवी प्रकट हुई, जो असुरों ने ग्रहण करी। और पुनः मंथन करने पर साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। जो अमृत कलश देखा, दैत्यों ने देर नहीं करी, मार झपट्टा छीना कलश और भाग लिए। जो दैत्य ने अमृत लेके भागे, देवता रोने लग गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब रोना बंद करो, देखो चमत्कार लेके वो गए हैं, पर अमृत तुम ही पियोगे। ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले यही तो मेरी माया का चमत्कार है। दैत्य जब दूर तक लेके चले गए और आपस में अब झगड़ना चालू किए, देखो भैया अब आपस में बांट लो। बोले कि मैं सबसे बड़ा हूं, पहले मुझे पिलाओ। दूसरा बोला मुझ में बल सबसे ज्यादा है, इसलिए पहले मैं पीऊंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो, तू मैं चालू हो गई। दैत्यों में झगड़ा हो ही रहा था कि मौके का फायदा उठाया भगवान ने, तुरंत छैल छबीली छोरी का रूप बनाया और छमछम करते पहुंच गए। क्रीड़ा कमल हाथ में लेके नयन मटकाते, पुष्प हिलाते, चित्त को चुराते, जैसे वहां से छमछम करते निकले, दैत्यों की दृष्टि गई। ओहो अहो रूपम अहो धामम अहो अश्यानवम वयः। भगवान का रूप सौंदर्य देखकर दीवाने हो गए दैत्य। और आपस में बोले सुनो सुनो, घर का अमृत है, आराम से पीते रहेंगे बाद में, पर ये छैल छबीली कौन है, जरा देखो तो, मिलो तो। सबने घेर करके भगवान से पूछा, कात्वम कंजक पलासाक्षी कुतोबा किम चिकीर्षसि कश्यासी वद बामोरु मथनंती व मनांसी न। हे कंज पलासाक्षी, आप कौन हैं, कहां से पधारी हैं, कहां जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, शादी विवाह हो गया कि नहीं? कश्यासी किसकी हो? भगवान मुस्कुरा के बोले भाई मैं जो भी हूं, पर तुमने मुझे क्यों घेर लिया बिना मतलब के, लेना नहीं देना नहीं। दैत्य बोले हम भी कोई अरे गहरे न तो कह रहे नहीं है, भयम कश्यप दायादा, हम सब कश्यप जी के बेटा हैं, हमारे पिताजी का नाम सुना होगा, हम भी बड़े बाप के बेटा हैं, ऐसे वैसे नहीं है। भ्रातरः कृत पौरुषाः, हम सब भैयाओं ने मिलकर के बाहुबल दिखाया, देखो सागर मथ डाला, अमृत निकाला है, देख रही हो इस कलश में अमृत है प्योर, जो पिएगा अमर हो जाएगा। भगवान बोले तो फिर पी क्यों नहीं रहे? अरे देवी जी क्या बताएं, भाइयों में थोड़ा बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है, आप अपने कर कमलों से बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा और अमृत पीने में आनंद आ जाएगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। अरे राम राम, तुम कैसे कश्यप जी के बेटा हो, मेरी जैसी पुंसली पर विश्वास करते हो? विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुनयाति ही। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करते तुम लोगों की तरह। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? और अमृत जैसी मूल्यवान वस्तु मुझे दे रहे हो, ये कोई समझदारी है तुम्हारी? इन वचनों से दैत्य और भी प्रभावित हो गए, आप उसमें बोले भैया पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। दूसरा बोला कि सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छे खानदान की भी दिखती है, इसलिए तो इतने ऊंचे विचार हैं। ऐरी गहरी होती तो कहती पहले मैं पीऊंगी बाद में तुम्हें पिलाऊंगी, पर स्वार्थ की नहीं, इसने तो सिद्धांत की बात कही। कितनी ऊंची बात है, कितनी गहरी बात इसने कही। देवी जी कुछ भी हो जाए, वो अमृत तो हमें आपके हाथ से पीना है, हमने तो पक्का निर्णय ले लिया। भगवान बोले अब नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मैं पिला दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर थोड़ा यदि किसी पर कम ज्यादा चला गया तो तुम मेरे से ही झगड़ा करने लग जाओगे। दैत्य बोले ए देवी जी, आप अच्छे खानदान के हो तो हम कोई गिरे खानदान के हैं जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करेंगे? अरे आपको दिया तो दिया, जैसे इच्छा पड़े वैसे बांटो, कोई लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं होगा, पक्का? बोले पक्का। बड़े प्रेम से अमृत कलश भगवान को सौंप दिया, भगवान ने ले लिया। और भगवान बोले अब लाइन लगा के बैठ जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दैत्य सब लाइन लगाने लगे, भगवान कलश में निहारने लगे और बड़बड़ाने लगे कि गाढ़ा गाढ़ा पूरा माल नीचे रखा है, ऊपर पानी पानी उतरा रहा है, अब मैं कैसे बांटूं इसे? तो सुन के दैत्यों को लगा कि जो पहले पिएगा उसे ऊपर पानी पानी ऊपर का मिलेगा, थोड़ा ठहर के पिएगा तो गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल मिलेगा। तो जो झगड़ा मचा था पहले में वो खत्म ही हो गया।
उधर चल के देवता भी पहुंच गए। भगवान बोले ये चमकीले चमकीले कौन चले आ रहे हैं भाई? दैत्य बोले देवी जल्दी करो, हमारे सौतेले भाई हिस्सा मांगने आ रहे हैं, अभी झगड़ा हो जाएगा, विलंब न करो। भगवान बोले देखो भाई, हमें ये बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं। आकर के वो तुम्हारे भाई हैं, सहायता उन्होंने भी करी है तो उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम पियो या वो पिए, मुझे क्या मतलब। परंतु यदि इनको पिलाए बिना तुमने अकेले अकेले पिया तो इन भुक्कड़ों की नजर ऐसी लगेगी कि अमृत भी तुम्हें पचेगा नहीं। मेरी बात मानो, तुम यदि कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद पहले इन्हीं को पिलाई देती हूं, असली माल फिर बाद में तुम मिलेगा ही मिलेगा। दैत्य बोले वाह देवी जी, आप तो बड़ी होशियार हो, ठीक कह रही हो, चलो ठीक है, दो दो बूंद इनको भी पिला दो। आ गए दैत्य बातों में। भगवान ने इशारा किया तो पट्ट से एक लाइन देवताओं ने भी लगा दी। अब भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों की तरफ देख देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने जा रहे हैं और देवता अमृत पिए जा रहे हैं।